शानदार रंग कई सालों तक। Reimagineering inner strength with Optical. Education is not about having degrees, it's about having a good character. सोपर के लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बस इन्हें यह है कि यहाँ अमन और शांति हो। We are having bundle of degrees and having nothing to do. So that हम करें क्या? हम हमेशा ये सोच लेते हैं कि हम लिटरेट हो गए तो हम एजुकेटेड हो गए। नो, दैट्स नॉट द इशू। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नजीर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम सोपोर में मौजूद हैं और सोपोर को एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और करते हैं सोपोर के लोगों से बात और जानते हैं सोपोर के एजुकेशन सेक्टर पे करते हैं बात और यहाँ के रोड कनेक्टिविटी के बारे में सोपोर के लोगों से उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सोपर के लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बस इन्हें यह है कि यहाँ अमन और शांति हो। जो जिंदगी की असल हकीकत जो है, जो आप समझ सकते हैं, वो सिर्फ तालीम के जरिए से आप समझ सकते हैं। Education is not about having degrees, it's about having a good character. We are having bundle of degrees and having nothing to do. So that हम करें क्या? हम हमेशा ये सोच लेते हैं कि हम लिटरेट हो गए तो हम एजुकेटेड हो गए। नो, दैट्स नॉट द इशू। जो बच्चा 12th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में वो सीखे, वो आजकल का बच्चा 5th स्टैंडर्ड में और 6th स्टैंडर्ड में सीख रहा है। ये यहाँ की मतलब इम्प्रूवमेंट है एजुकेशन में। Talking about education in general, I believe seeking education wholly and solely depends on the student. हम फॉरवर्ड जा रहे हैं बट हमारी वो एजुकेशन, वो नॉलेज जो हमें मिल रही है वो फॉरवर्ड नहीं जा रही। दैट इज स्टिल वाटर की तरह एक ही जगह पर रुकी हुई है। कि जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, नजरिया को काटता है, और जिसके पास मजबूत नजरिया हो तो वो कमजोर नजरिया को खा ही जाता है। लोगों का काम है कि आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड गवर्नमेंट का काम है टू गिव आउट द सॉल्यूशंस। नाज़रीन, नॉर्थ कश्मीर की अगर बात की जाए तो NH1 जो है उसमें काफी तेजी से हमें रोड वाइडनिंग देखने को मिल रही है। NH1 काफी तेजी से बिल्ड हो रहा है। जहां पहले हमें नॉर्थ कश्मीर आते आते कई घंटे लग जाते थे, वही आज हमारा ये जो सफर है उसकी डिस्टेंस काफी कम हो गई है। तो आइए जानने की कोशिश करूंगी यहाँ के लोगों से कि NH1 जो अब इतने अच्छे से डेवलप हो रहा है उससे यहाँ के लोगों पे, इनकी इकोनॉमी पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। कनेक्टिविटी या आप नेशनल हाईवेज़ की बात करें तो ये लाइफलाइन होती है किसी भी कंट्री की। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कश्मीर में कनेक्टिविटीज़ नेशनल हाईवेज़ की शक्ल में आ रही है तो इससे इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा यहाँ के लोगों को और इकोनॉमी भी ठीक ठाक इससे एडवांस होगी। और बेरोज़गारी के ताल्लुक से भी अगर बात की जाए तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो कम हो सकता है और होपफुली हम देखेंगे कि, लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी है जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। इसकी वजह से हमारा जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत सारी जगहों पर पेड़ काटे गए, डिफॉरेस्टेशन की गई, लेकिन उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है एक एंगल से वो तो करना ही पड़ेगा। नेशनल हाईवे बनाने हैं तो उसके लिए डिफॉरेस्टेशन तो ज़रूरी थी ही। तो होपफुली हम फ्यूचर में भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला नेशनल हाईवेज़ की शक्ल में जो कनेक्टिविटी है इसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट की शक्ल में, ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें। थैंक यू। जो आप नेशनल हाईवे की बात कह रहे हैं, नेशनल हाईवे पे जो काम चल रहा है वो बड़ी तेज़ी से भी चल रहा है और ठीक ठाक भी हो रहा है।
लेकिन उससे लोगों को फ़ायदा भी है और राहत भी है, हर चीज़ मिलेगा उससे। लेकिन जो पंचायत यहाँ पंचायत राज हुआ है, पंचायत राज ने भी जितना काम किया उसने कम नहीं किया। जो 5 साल मिले हैं उनको, उन्होंने पूरा रोड कनेक्टिविटी किए, हर जगह हर गली, चाहे गली लेन हो ड्रेन हो कोई भी मसला हो, वो उन्होंने अच्छी तरह निभाया। जो आरएनबी था उसमें आरएनबी ने भी अपना काम अच्छी तरह निभाया। जल शक्ति थी, जल शक्ति ने थोड़ा सा रखा अभी, लेकिन जल शक्ति का भी हो जाएगा। वो पीएचई के साथ जुड़ रहे, उन्होंने क्या नाम उन्होंने चेंज किया, वो पीएचई है लेकिन रखा उन्होंने नाम उसमें जल शक्ति। खाली इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे से खाली श्रीनगर से उड़ी या जम्मू से उड़ी तक जाएगी, ये इन्होंने हर जगह इन्होंने रिंग रोड बनाया। किधर? इधर नारबल से आगे वो एक पुल बन रहा है जो पूरा लद्दाख ले और राम बानल से गाड़ी चढ़ेगी हाईवे पे, उसको अंदर सिटी से आना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये लोगों के लिए बहुत एक मुबारक किया कि किसी जगह सफर ना करना पड़ेगा उनको। जी, जैसा कि आप देख रहे हो कि नेशनल हाईवे का काम ये 5 सालों से ज़बरदस्त चल रहा है, हर किसी जगह पे डेवलप हो रहा है। और हम बात करेंगे गांव या गलियां वगैरह वगैरह, 5 साल पहले टोटली कीचड़ में चलना पड़ता था, टोटली कीचड़ थी। और इन 5 सालों में हर किसी जगह पे मैग्डमनेशन हो गई, नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, टनल्स निकल रही हैं। अभी आने वाले समय में ट्रेन इंशाल्लाह जम्मू जा रही है, दिल्ली जा रही है श्रीनगर से, उसमें भी शायद जनवरी में जा रही है वो दिल्ली डायरेक्ट। वो भी देखो कितनी राहत की बात है, लोगों के लिए कितना फायदा है। जो कि हमें यहाँ से अगर जैसे कि 6 या 7 घंटे लगते थे श्रीनगर से जम्मू तक, आज आप देख रहे हो कि कितना कम समय लगता है वहां तक। जैसा कि काम चल रहा है, हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा ही डेवलपमेंट हो, हर किसी जगह पे डेवलपमेंट हो। ये नहीं कि नॉर्थ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर के बगैर जो भी है, सेंट्रल कश्मीर है, साउथ कश्मीर है, उनमें भी डेवलपमेंट हो। और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि आगे भी, जैसे कि अभी एजुकेशन का चल रहा है, एम्स भी बने यहाँ पे, कॉलेजेस भी बने यहाँ पे, डेवलपमेंट भी हो। ये लोगों के लिए राहत की बात है, हमारे लिए राहत की बात है। और कुछ खामियां हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि बिजली है, अभी बिजली बहुत कम आ रही है। हम चाहते हैं कि बिजली भी अच्छे से रहे। हमारी ये सिस्टर ने अभी अभी जो सवाल किया था और बाद में NHI के बारे में भी पूछा। पहला सवाल ये था कि जो साइनारियो इस वक्त प्रेजेंट, इसको हम कंपेयर करें जो पास्ट कुछ डेकेड गुजरी है या डेकेड्स, तो जो चंद साल पहले उनको आपस में कंपेयर करें। क्योंकि जाहिर सी बात है 2014 से हमें यहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आए हैं। अब हर एक के जो मसाइल हैं हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाके उन मसाइल को उजागर करके आगे ले जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि नेशनल हाईवेज का जो मामला है, कनेक्टिविटी बहुत अहम रोल अदा करती है मुल्क की तरक्की के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि बस लास्ट स्टेज तक पहुँचे, लेकिन बहुत प्रोग्रेस हुई है, बहुत कनेक्टिविटी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा के लिए भी इसमें मजीद फाल बनाया जाए, प्रोग्रेसिव बनाया जाए थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो नेशनल हाईवे के मिलने के बाद क्या एजुकेशन सेक्टर को कुछ बूस्ट मिला है? क्योंकि अब काफी आसानी होती होगी बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट्स रीच करने में, तो नेशनल हाईवे से स्कूल्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, किसी भी कंट्री की अगर आप देखेंगे जो इकोनॉमी होती है, जो डेवलपमेंट होती है, वो उसी रोड्स पे डिपेंड रहती है। अगर आपके जहन में ये बात होगी कि जो एक सबसे बड़ा जो आमदनी के लिए, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी, यहाँ पर मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, ये डीडी कश्मीर के नाम से आप चैनल चलाए, तो कश्मीर में अगर हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। युस सोन मुल्क हिंदुस्तान, यमन मज युस ते वुनकस अगर तुम वुचो, खास कश्मीर अगर कत करो, मुल्कन कर ये बात ये कत तस्लीम कि ये रोडन सख्त जरूरत, तो कश्मीर मज अगर वुचो रोड आय बढ़ान,
نیشنل ہائی وے یتھ منٛز نیشنل ہائی وے 1 چھُ تُہۍ وَنان بوٚڑ بار روڈ چھِ مگر اگر یِم روڈ بنے کیٛاہ یِمو روڈو سۭتی گژھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز قٕسمت تبدیٖل نہ بالکل نہٕ کِہیٖنۍ بلکہ چھِ کینٛہہ باقی تہِ چیٖز یِمن پٮ۪ٹھ غور کرنٕچ ضروٗرت چھِ خاص طور ایل جی انتظامیاہس ینہٕ پٮ۪ٹھ یوٗ ٹی بنے ینہٕ پٮ۪ٹھ مرکزی گورمنٹن کٔشیٖرِ کُن زیادٕ توجہ دیُت تنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ لُکن ہٕنٛز اُمید تہِ بڑیمٕژ مگر یہِ اُمید چھِ وٕنہِ تہِ لڑکِتھٕے کیٛاہ یِم یِمو پروگرام یِمو دعوا چھِ کٔرمٕتۍ تِم گژھِ نا پوٗرٕ کیٛاہ یا گژھِ دھونٛکہٕ بٲزی ثٲبت مگر روڈن ہُنٛد یُتُے تعلق چھُ بنان چھُ روڈ اصل کٲم کٔر گورمنٹن کشمیٖر گورمنٹن مرکزس سۭتۍ رٔلِتھ تہٕ یُس یہِ بارہمولہ پٮ۪ٹھ برابر سرینگر تہٕ یُس روڈس وایڈنگ گٔے اَمہِ سۭتۍ تہِ میوٗل لُکن فٲیدٕ واریاہ جام اَسہِ چھِ نزدیٖکی علاقہٕ سنگرام اگر أسۍ وٕچھو حالانکہ یہِ چھِ نیشنل ہائی وے 44 مگر اتھ پٮ۪ٹھ تہِ کوٗتاہ خطرناک ٹریفک جام اوس کۭژاہ زندگی گٔے ضایع یِمن روڈن پٮ۪ٹھ مگر یِم روڈ بننہٕ سۭتی گژھِ نہٕ انسان سٕنٛز زندگی بہتر کینٛہہ بلکہ یِم روڈ پٮ۪ٹھ پکان چھِ لُکھ تِمن تہِ چھِ تھوڑا بہت کوشش روزنٕچ ضروٗرت ہمیشہِ چھِ أسۍ یہِ خبر بوزان ژیٖرۍ اخبارس یا سوشل میڈیاہس ایکسیڈنٹ گوٚو 5 نفر گٔے تٔتی لُکمے اجل 2 گٔے زخمی 8 موٗدۍ اکے گرٕکۍ 10-30 نفر چھِ مران فُل فیملی کُنہِ ساتہٕ ایکسکرشن گژھان تٔتی لُکمے اجل یہِ کیٛازِ گژھان تِکیٛازِ اَسہِ چھِ روڈن پٮ۪ٹھ تگان پکُن کِہیٖنۍ تہٕ اگر اَسہِ اصل روڈ چھِ کران گورمنٹ میسر اَسہِ پزِ انسٲنیت تقاضن پٮ۪ٹھ پوٗرٕ اوترُن تہٕ تِمن روڈن پٮ۪ٹھ تِتھے پٲٹھۍ پنُن سفر جٲری تھاوُن جو آپ نے بولا کہ ایجوکیشن کا ایجوکیشن تو پیچھے ہے کیونکہ یہاں کالج اپ گریڈ نہیں ہو رہے ہیں کالجوں میں پورا کام نہیں ہو رہا ہے ایجوکیشن کا معاملہ تو وہی ہے ایجوکیشن جیسے تھا ویسے ہی آج بھی ہے کیونکہ ہم کتنا بتائیں کتنا یاد رکھیں کہ اس میں کہ پورا دن ہونا چاہیے کیسے بولیں گے ہم اس معاملے میں ایجوکیشن تو ہر وقت پیچھے رہ گیا کیونکہ اس کا بڑھاوا نہیں دے رہا ہے جس طرح ہر سیکٹر میں فنڈس آ رہا ہے چاہے یہ این ایچ پی سی سی والوں کو آ رہا ہے وہ تو سینٹر ڈائریکٹ کر رہا ہے جو اسٹیٹ کا ہوتا ہے اسٹیٹ کا تو علیحدہ ہو رہا ہے لیکن آج جو سرکار بنی ہے ان کو بھی اسٹیٹ سے ہی ان کو بھی دیکھنا پڑے گا اس پہ نظر ان کو رکھنی ہے جو گاؤں کا مکھیا ہوتا ہے چاہے سرپنچ ہو یا مکھیا ہو یا کوئی اس کو تو زیادہ اپروچ اوپر تک نہیں ہو رہا ہے لوگ اسی لیے سرکار چن رہے ہیں آگے جانے کے لیے آگے چلنے کے لیے تاکہ ان کا مسئلوں کا ازالہ ہو جائے اگر کوئی خامی ہے ہمیں ادھر یہ خامی پوری ہونی چاہیے ہمیں دائیں بائیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے یہاں جو گلیاں آج دیکھو سوپور سے آپ جاؤ سنگراما سے سوپور دیکھو کتنا روڈ بیچ میں انہوں نے ایک ڈرین لین چڑھانی تھی لیکن وہ نہیں چڑھی آج تک پورا سنگراما تک نہیں گئی ہے انہوں نے خالی یہاں 2 کلومیٹر وہ چڑھائی 2 کلومیٹر سے آج پورا سال ہو گیا انہوں نے آج کل لیکن کام اس پہ نہیں لگ رہا ان میں بھی خامی ہے افسروں میں بھی جو بڑے بڑے بیوروکریٹ ان میں بھی خامی ہے یہاں تو کام ٹھیک ٹھاک واقعی چل رہا تھا واقعی وصل ہے نیشنل ہائی وے جو ہے اس میں اس پہ جو کام چل رہا ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے اس سے جو نارتھ کو بہت فائدہ ملے گا کیونکہ اب بات نیشنل ہائی وے کی جو ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ جو کام نیشنل ہائی وے پہ ہو رہا ہے وہ ہر ایک سائڈ میں ہونا چاہیے کیونکہ نیشنل ہائی وے جو جا رہا ہے وہ تو سیدھے بارہمولہ اوڑی کی طرف جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام کپواڑہ کے لیے بھی ہو سوپور سے جو راستہ جاتا ہے کپواڑہ کے لیے ہندوارہ کپواڑہ کے لیے وہ کام اس کے لیے بھی ہو کیونکہ ڈیولپمنٹ اس میں بھی ہونی چاہیے تاکہ باقی جو علاقے ہیں وہ اس میں سفر نہ کر رہے مجھے لگتا ہے آج جو گورنمنٹ نیشنل ہائی ویز پہ کام کر رہی ہے وہ بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے تو جتنا میں نے بھی دیکھا ہے ہر جگہ پہ وائڈننگ ہو رہی ہے نیشنل ہائی ویز جو ہے ان کو وائڈن کیا جا رہا ہے جس سے کافی زیادہ لوگوں کو راحت مل رہی ہے اور امپلائمنٹ میں بھی کافی زیادہ اسے بینیفٹ مل رہا ہے بٹ میں یہ چیز بھی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اور پروجیکٹس آئے نیشنل ہائی ویز پہ اور ساتھ ساتھ میں لنک جو روڈس ہے ان کی کنیکٹیوٹی بھی وہ اچھے سے ہونی چاہیے سو دیٹ لوگوں کو ایک تو فائدہ ملے گا کنیکٹیوٹی کے حساب سے اور امپلائمنٹ جو ہے وہ بھی جنریٹ ہو جائے گا ساؤتھ کشمیر میں جو نیشنل ہائی وے وہ کافی پہلے بن چکا ہے کیا وجہ رہی ہے کہ نارتھ کشمیر میں کافی وقت لگ گیا اس نیشنل ہائی وے کو بننے میں کیوں نارتھ کشمیر کو جو ہے اس کو پریورٹی میں نہیں رکھا گیا تھا ہماری گورنمنٹ نے
शुक्रगुजार है जनाब नितिन गडकरी जो इस वक्त ऑनरेबल रोड मिनिस्टर हैं, जिसने बहुत अच्छा काम किया है पूरे हिंदुस्तान में। अगर आप देखोगे पूरे हिंदुस्तान में नितिन गडकरी जी ने एक ऐसा इनकलाब लाया रोड कनेक्टिविटी के हवाले से, जो एक बेमिसाल 70 साल में एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है नितिन गडकरी जी ने। हम उनका भी शुक्रगुजार है। जो हमारी डीडीसी काउंसिल बारामूला है, उसने इसमें एक बहुत पहल की, जो श्रीनगर से तोड़ी तक कनेक्टिविटी के हवाले से एक बहुत बड़ा मसला था। हमारे जो संग्रामा में है इस वक्त फ्लाईओवर का काम चल रहा है। सोपोर की सबसे लार्जेस्ट मंडी जो एशिया की लार्जेस्ट फ्रूट मंडी सोपोर है, वो इसी से कनेक्ट होती थी, फिर ट्रैफिक जाम हो जाता था। पिछले 70 साल से हमें नेग्लेक्ट किया गया है। ये वो प्रोजेक्ट था जिसको कोई भी हल नहीं करता था, मगर जो हमारी काउंसिल थी इसमें उसने बहुत अच्छी पहल की और वो काम करके दिखाया जो किसी ने नहीं करके दिखाया। हम मोदी गवर्नमेंट के शुक्रगुजार है, जिन लोगों ने जिसने हमें ये प्रोजेक्ट दिया नॉर्थ कश्मीर को। इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। जो हमारी कनेक्टिविटी है एशिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रूट मंडी की, हम शुक्रगुजार है। हमें उम्मीद है जो इस वक्त संग्रामा से कुपवारा जो नेशनल हाईवे है उस पर भी जल्द इंशाल्लाह हमें काम चाहिए। हम रोड के कनेक्टिविटी के हवाले से शुक्रगुजार है जनाब नितिन गडकरी जी ने इसमें बहुत अच्छी पहल की। हम शुक्रगुजार है जी। हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज, बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमें फ़ायदा भी मिल रहा है। लेकिन सिर्फ क्या रोड्स ही बनाने से फ़ायदा है? ट्रैफिक किसी किसी जगह पे तो ट्रैफिक जाम में कोई फ़र्क नहीं है, वहाँ तो वैसा ही है जैसे मंडी रोड से जाते एटलीस्ट 1 घंटा तो फंसते ही हैं हम उधर। कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस अवेलेबल नहीं है। वो चीज़ें भी देखनी है ना, सिर्फ रोड्स तो नहीं देखना है ना हमें। आपने रोड्स बनाए ना, कोई गाड़ी चलाने का, ये कोई भी आता है विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चला के कुचल देता है, वो भी तो देखना है ना गवर्नमेंट को। सिर्फ रोड्स जितने नहीं देने हैं ना, हमें और भी सेफ्टी रूल्स तो चलाने हैं ना। जैसे किसी जगह मैंने कोई सिग्नल ही नहीं देखा, किसी जगह रेड लाइट नहीं है, कहाँ रुकना है, कैसे पॉज लेना है, वो चीज़ें हमें वो तो माइंड में ही नहीं है। यहाँ के लोगों को जो ड्राइव करते हैं उनको पता ही नहीं है किस जगह स्टॉप करना है, कहाँ जाना है, कौन सा इंडिकेटर क्या शो करता है, राइट जाना है लेफ्ट जाना है। नहीं, हमें बस चलना है, कोई रुकने का नाम, बस रोड्स नहीं बनाने हैं। गवर्नमेंट को ये भी देखना है अगर हमने रोड्स बनाए उन पे चलने के लिए वो लोग हैं, वो रेडी है, वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ट्रैफिक जैम्स अभी भी हो रहे हैं, नो डाउट बहुत सारी जगहों पे काम हो रहा है, फायदा मिल रहा है, एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, मगर रुके नहीं है, हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ वो चीज़ें भी लुक आफ्टर करें, गवर्नमेंट इस चीज़ पे भी ध्यान दे। बस सिर्फ रोड्स ही नहीं बनाने हैं, उन पे चलने के सलीके भी सिखाने हैं ना, वो गवर्नमेंट ही इनिशिएटिव लेगा। हम कितना करें, प्राइवेट सेक्टर से ये चीज़ें जाती है, हमारे बच्चे रोड्स पे जाते हैं, ट्रैफिक वो रूल्स लेके ऐसा करो, पर कितना करेंगे? गवर्नमेंट जब निकलेगा तभी तो हो जाएगा ना। तो रोड्स पे ही नहीं बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे। बट नो डाउट डिनाई नहीं कर रहे हैं, बन रहे हैं। जो लिंक रोड्स हैं या नेशनल हाईवेज है या फ्लाईओवर्स है, उससे भी बहुत चेंज आया है। एंड चेंज ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज, चेंज है तो अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हमें चेंज लाना है। जैसे मैम ने भी आगे कहा कि रोड्स बने हैं, कनेक्टिविटी बड़ी है और इसको हम डिनाई नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स इट हैज़ contributed a major part in our economy boosting. इकोनॉमी हमारी बूस्ट हुई है, बट अगर हम देखें सबके कुछ दो एस्पेक्ट्स होते हैं और इसका भी है। अगर हमें एडवांटेज भी मिल रहा है तो इसके साथ एक डिसएडवांटेज भी है कि जितना आज तो ऐसा हो रहा है कि रोड कनेक्टिविटी जितनी बढ़ रही है उतना ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी ही नहीं है एक पार्ट। रोड के साथ जैसे मैम ने कहा सलीका सिखाना कि रोड पे चलना कैसे है। हम रोड बना के तो रख दिए, सोपोर में एक ट्रैफिक लाइट नहीं है, एक जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। जो हम हमारे यहाँ आरटीओज आते हैं वो करवाते हैं प्रोग्राम रोड का, तो मैंने भी उनसे एक सवाल किया था कि अगर आप लोग हमारे साथ प्रोग्राम करा रहे हो, क्या हमारे
सोपोर में है रोड सेफ्टी के वो ऑप्शंस जो आप अभी बात कर रहे हैं फॉलो करने की? क्या ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो हम बात कर रहे हैं फॉलो करने की, क्या वो सोपोर में अवेलेबल है? नहीं है। तो अगर रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट, उसके लिए हम अप्रिशिएट करेंगे गवर्नमेंट को, बट उसी के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो रूल्स का भी फॉलो करना और गवर्नमेंट का जो काम है उनको फॉलो करवाना, बोथ आर इम्पोर्टेंट। नेशनल हाईवे कत बे वन वातान कि नेशनल हाईवे यो संग्रामा अत फ्लावर बना यह बना नेशनल हाईवे लूकन फायदे खतर मगर संग्रामिस तदोर खतर क्या संग्रामिक दुकान बोल लवान 50 लाख 25 लाख 30 लाख तथ दी गवर्नमेंटन सिर्फ 3.5 लाख रुपये वह क्या फायदा आव नेशनल हाईवे यह लूकन खतर संग्राम खतर कर बेरोजगार अस क्या दुतक अस दुतक न संग्राम के खतर आन फायदे कह हाँ नेशनल हाईवे यह बना रोड यह बहुत जरूरी रोड मगर इंडिया गवर्नमेंट यह तम कोर संग्राम कन सत खास कर संग्राम कन सत कर नाइंसाफी यानी कि सोन दुकान बोल 50 लाख 30 लाख 40 लाख तथ दिख सिर्फ 3 लाख रुपये जमीन दुतक न कह जमीन दुतक 60 लाख वडर नीक सह दुतक 1 करोड़ रुपये वो कुछ सोच कोरक नेशनल हाईवे न्यूक इथे कम वो नेशनल हाईवे सान फायदे खतर वो गोस संग्रामा टू बाईपास यह बन बे नेशनल हाईवे खोल ये संग्राम जाम आज गजान अम सैनस यूत जाम गजान रात मज 10 बजे 12 बजे जाम मकलान सोपोर जाम गजान फ्रूट मंडी तत जाम आसान ट्रक चीर पे जाम लगान अत बना इंसानस तरन अपोर यपोर कहें ये वो नेशनल हाईवे बनो श्रीनगर टू ऊडी ये गोस बन संग्रामा टू कपोड़ा यह सा ये नेशनल हाईवे खोल ये लूकन फायदा वात सिर्फ हाईवे सिर्फ बन ही रहे हैं बट द प्रॉब्लम्स फेस बाय पीपल उसकी तरफ गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है. यू शुड ऑल्सो लुक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द रोड्स मेड बाय द गवर्नमेंट रोड्स बना रही है लेकिन 3 दिन बाद बारिश पड़ती है, कुछ हो रहा है, गड्ढे बन रहे हैं, उसके बाद द गवर्नमेंट उनका कुछ काम ही नहीं है. सिर्फ हाईवेज बनाना जरूरी ही नहीं है. यू शुड लुक अबाउट द लिंक्ड रोड्स, जैसे कि डिवाइडर्स सिर्फ बीच में लगा रहे हैं, वहाँ पर डिवाइडर्स की वजह से पानी बीच में जमा हो रहा है एंड द गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग आफ्टर इट. So the thing is, government should also look about the problems faced by the things they make. तो जो फ्लाईओवर बन रहा है संग्रामा में, of course it will be beneficial for us, क्योंकि हमें हमारी जो डेस्टिनेशन होगी तो हम वहाँ जल्दी जा सकते हैं. लेकिन उसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी बहुत हो रहा है, क्योंकि आई बिलीव जितना जल्दी काम होना चाहिए था वहाँ पे उतना जल्दी काम नहीं हो रहा है. शायद आई बिलीव 2030 इज़ द डेडलाइन. आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, शायद तब तक कंप्लीट होगा. बट यहाँ पे कश्मीर में जैसे वेदर कंडीशंस भी ठीक नहीं होती हैं, स्नोफॉल होती है कश्मीर में, तो शायद तब काम रुक जाए. सो दे शुड लाइक रियली स्पीड अप द प्रोसेस. और उनको एक चीज़, अब जो ये रोड्स बन रहे हैं, इन रोड्स को बनाते वक्त उनको एक चीज़ दिमाग में रखनी ही चाहिए कि रोड सेफ्टी, कश्मीर लैक्स रोड सेफ्टी. इसमें कोई हर्ज नहीं है कि कश्मीर में रोड सेफ्टी लैक हो रही है. यहाँ पे कोई फुटपाथ नहीं है. श्रीनगर, सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी, आई वांट टू आस्क ऑल द पीपल व्हाट इज सो स्मार्ट अबाउट दैट सिटी. एक ट्रैफिक लाइट है वहाँ पे, कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता और उनको कोई कुछ बोलता भी नहीं है. ट्रैफिक लाइट तो है वहाँ पे लेकिन नोबडी इज फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स. सो अवेयरनेस, दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. सो यस, वी हैव टू अवेयर पीपल अबाउट इट कि आपको रोड सेफ्टी इज़ अ वेरी मेजर इशू इन कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. इतने दिनों में इतने सारे एक्सीडेंट के केसेस आ रहे हैं. सो यस, आई बिलीव रोड सेफ्टी पीपल शुड बी टॉट अबाउट दैट. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. ये जानना चाहूंगी कि जैसे यहाँ पे बैठे हर एक इंसान ने अग्री किया कि रोड कनेक्टिविटी एक एरिया की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहीं अगर हम देखें हमारे अपने ही लोकल्स जो है वो इस रोड कनेक्टिविटी के बीच में ऑब्स्टैकल बन रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं. हाँ, उनकी ज़मीन कभी कभी चली जाती है, कोई दुकान चली जाती है, बट उसका कंपनसेशन उनको दिया जाता है. तो क्या वजह है कि हमारे अपने ही लोकल्स जो है कोऑपरेट नहीं कर पाते गवर्नमेंट के साथ? यह सही सवाल कि मैडम वो कि तमन मगर तमन गो तमन जुलम. अत संग्राम मुकदम तमिस मकान तमिस वोलक सह मकान लवान कम से कम 30-40 लाख रुपये. तमिस दिवान तथ कम रेट तमिस जुलम कर काफी सही कथ. संग्राम नेशनल हाईवे बना श्रीनगर टू बारामूला, अम सत वोत बिल्कुल फायदे. फ्लावर संग्राम बना फायदे वोत अम सत. मगर वनस बे मसला बैन बाईपास कोपवारा बाईपास अमरगढ़ पे सोपोर लंच बाईपास अम पे शाख वतान मंडी पे रोड ग अम पे
یُس منڈی پٮ۪ٹھ بائی پاس تَتھ پٮ۪ٹھ واریاہ جام آسان کہ کم سے کم اگر سٹوڈنٹ کَتھ کرو أسۍ کم سے کم گٲنٹہٕ سٹوڈنٹ گٲڑۍ پھسان تَتہِ حظ أسۍ چھِ وٕچھان بہٕ چھُس پانہٕ ڈرایوری کران مےٚ وٕچھ مطلب سٹوڈنٹ گٲڑۍ چھِ پھسان کُنہِ ساتہٕ 2 گٲنٹن 3 گٲنٹن مگر اَتھ پٮ۪ٹھ نہ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ یوٗنین أسۍ نِمو مٔنڈی ہُنٛدُے یوٗنین مٔنڈی منٛز چھُ یوٗنین اَسہِ یِمو ٹرٛکہِ والیو تھوٚمُت چاہے مٔنڈی یوٗنین چھِ تَتھ نہ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ تِم ایکشن نِوان تَتہِ کہِ گاڑِ وٲلۍ چھِ پھسان 2 3 گٲنٹن چھِ پھسان تَتہِ سٹوڈنٹ گٲڑۍ تہِ چھِ آسان کانٛہہ مُلٲزِم تہِ کانٛہہ پیشنٹ تہِ چھِ آسان حظ تَتہِ چھِنہٕ کانٛہہ تہِ وٕنیُک تام ایکشن یِوان نِنہٕ کینٛہہ تَتھ مُتعلِق حظ گژھِ ہے کانٛہہ ایکشن یِنہٕ نِنہٕ کہ اگر ہاے وے چھِ تُہۍ چھِو وَنان ہاے وییَس پٮ۪ٹھ کٔرِو حظ کَتھ ہاے وے چھِ نیران پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ مگر نیرنہٕ سۭتی گوٚو نہٕ کہِ پَتہٕ گژھِ وَننہٕ سۭتی چھِنہٕ نکھ وَسان حظ پَتہٕ گژھِ نیرُن تہِ یہِ ہاے وے حظ مٔنڈی مین حظ چھِ وٕنکٮ۪نَس یُس مونڈی روڈ چھِ کَڑُن مین چھِ وٕنکٮ۪نَس سُہ حظ ہاے وے البتہ یُس باقٕے سرینگر ٹُو بارہمولہ چھِ یہِ چھِ فٲیدٕ واریاہ فٲیدٕ اَسہِ سوپور ایریاہَس سوپورَس چھِ زیادٕ فٲیدٕ کیٛازِکہِ جام اوس اَمہِ برونٛہہ گژھان سنگرامہِ پٮ۪ٹھ اوس لگان جام برابر امرگڑھ تام سوپور تام اوس جام لگان وٕنکٮ۪نَس چھِ حد کھۄتہٕ زیادٕ فرق گٔمٕژ یُتھُے حظ فٕلاوَر گژھِ تیار اَتھ لگان 10 دۄہ 20 دۄہ رٮ۪تھ لگہِ اَتھ اَمہِ پَتہٕ حظ گژھِ نہٕ جام سنگرٲمِس منٛز کِہیٖنۍ اَمہِ سۭتۍ آیہِ اَسہِ لوٗکَن واریاہ راحت آسہِ اَمہِ سۭتۍ حظ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہماری ٹیم اگلا دورہ آپ کے علاقے کا کرے تو دیے گئے سائٹس پر ہمیں رابطہ کریں تب تک کے لیے دیجیے ہماری ٹیم کو اجازت اللہ حافظ